हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंगलम क्लासेस। तो आज का आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, या आप कहें डिविजिबिलिटी रूल, कि कोई भी नंबर कभी डिवाइड करना है तो क्या डिवाइड करना पॉसिबल है या नहीं दूसरे नंबर से। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर आपके हो गए 2, 3, 5, 7, 11। इतना करेंगे, इसके आगे करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है। बाकी सबको करने के लिए ये काफ़ी हो जाता है आपका। तो इसके अंदर क्या है, प्राइम नंबर सबसे पहले जान लीजिए क्या होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। इनके अंदर क्या है, 2 के अंदर 1 और 2 है, 3 के अंदर 1 और 3, 5 के अंदर 1 और 5, 7 के अंदर 1 और 7, और 11 के अंदर 1 और 11। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। और बाकी सारे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सब होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। तो बड़ा आसान है, क्लास 6 के अंदर आ जाता है ये, एनसीईआरटी के अंदर, सीबीएसई बोर्ड में। और ये जब तक आप पढ़ते हैं आगे चल के बड़ी क्लासेस के अंदर भी ये काफ़ी काम आता है। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले, किससे शुरुआत करेंगे हम करेंगे 2 से। सबसे पहले सबसे आसान को लेते हैं। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे हम, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या चलो शुरुआत इतने से करते हैं, अपॉन 2। कोई भी नंबर हो, अगर उसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा डिजिट, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे करके दिखाइए। ठीक है सर जी, हम करके दिखाते हैं। जब मैंने इसको काटा तो क्या आया, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 2, 2 2 8 2 8 2 9। ये इसको डिवाइड करने के बाद आ गया। आप कभी भी देख लीजिएगा 2 की टेबल के अंदर हमेशा लास्ट की डिजिट जो होती है वो 2 से डिविजिबल होती है। और कोई भी इवन नंबर, बेसिकली कोई भी इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। यानी कि जो भी इवन नंबर होगा वो हमेशा 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो जाएगा, हमेशा होगा। ये सबसे आसान है 2 वाला। इसके बाद हम आते हैं 3 पर। ये 2 वाला हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो 3 पे चलने से पहले हम एग्जांपल लेते हैं 4, 3, 2, 5, 6, 9, 8, 7, 4। चलो ये नंबर लेते हैं रैंडमली, अपॉन 2। क्या ये डिवाइड होगा, अभी देख लेते हैं। बिल्कुल होगा, देखते हैं कैसे होगा। इसको जब मैंने कट किया पूरे को तो मेरा आंसर क्या आया, 2 2 2 1 2 6 2 2 2 8 2 4 2 9 2 3 2 7। ये आंसर आएगा जब मैं 2 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करूंगा, यानी ये भी डिविजिबल है। तो गाइस ये 2 का हो गया। अब मैं चलता हूं 3 पर। आसान है सारे, ज्यादा समय का काम नहीं है। अगला नंबर है मेरा 3। 3 के लिए मैं नंबर ले लेता हूँ। आप कभी भी ध्यान देना 3 की टेबल में 9, 18, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। किसी को भी देखना, जब आप इन डिजिट्स को आपस में ऐड करते हो, ये देखिए, तो जो इनको ऐड करने के बाद नंबर आ रहा है ना, देखो 213, 516, 819, 213, 426, 729 और 3। ये सारे नंबर, और ये 9 का तो 9 ही रह जाएगा, और ऊपर आ गया 6 का भी 6 रह जाएगा। तो ये जो सारे नंबर हैं आप देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यही रूल हर एक के अंदर अप्लाई होगा। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है
तो उसको ऐड करने के बाद वो 3 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। आप देखो एग्जांपल से समझ आएगा आपको। इसको देख लेते हैं सबसे पहले। अगर मुझे 3 से करना है तो मैं क्या देखूंगा, मुझे कुछ नहीं देखना ज़्यादा। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 6 5 11 4 15 18 20 21 21 आ गया। और क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो ये पूरा नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं। 3 2 6, 3 1 3, 3 8 3 1 0 और 7, ये देख लीजिए। इसको डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। रैंडमली कोई भी नंबर निकालते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं 11 और बड़ा कर देते हैं थोड़ा इसको। ये लीजिए। तो क्या ये डिवाइड होगा? अभी चेक कर लेते हैं सर। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या है, इतना बड़ा नंबर 3 से डिवाइड करके ही नाम देख लेंगे। आप देखेंगे जब इसको आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, ना कि उसको डिवाइड करके देखेंगे उससे। तो 3 3 6 10 15 21 28 36 45 55 और 66। तो ये 66 का मतलब ये डिवाइड हो जाना चाहिए। देखते हैं। 3 4 3 1 3 1 3 5 3 2 3 2 3 9 3 3 3 3 3 3 3 7। जी बिल्कुल ये डिविजिबल है। तो देखा है कितना आसान था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब ये देखिए, मैं अगला नंबर ले रहा हूं, नंबर 5। नंबर 5 के लिए बड़ा सिंपल सा सिस्टम है भाई। अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 2 5/5। जी बिल्कुल लास्ट में 5 है। 5 2 5 5। ये देखिए लास्ट में 5 था। अब मैंने एक और नंबर लिख दिया 10,000 100,000 हो गया ये। और अपॉन 5, जी बिल्कुल 2 1 2 3 4 ये डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में क्या था? 0 था। यानी अगर किसी भी नंबर के अंदर लास्ट में 0 और 5 होगा तो वो डिविजिबल है बाय 5। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, बड़ा आसान हो जाएगा ये। इसके बाद मैं आता हूं नंबर 11 पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी बनेगा आपके लिए। ट्रिकी क्यों होगा? ट्रिकी ये इसलिए होगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, मगर फिर भी मैं कहूँगा आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बहुत काम आएगा। 11 का तो बहुत काम आता है कई बार बड़ी क्लासेस के अंदर। जैसे 1 3 3 1 1 2 1, ये दो नंबर मैंने लिए हैं। अपॉन 11 करके मुझे देखना है। तो मुझे क्या करना है, ये प्लेसेस है ऑड इवन ऑड इवन। देख रहे हैं आप? मैं रुको दोबारा लिखता हूँ इसको। ऑड इवन ऑड इवन। ठीक है। तो जो ऑड वाले नंबर हैं उनको ऐड कर लीजिए, इवन वाले नंबर हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो इसके अंदर ऑड वाले हैं कितने हैं? ऑड वाले हैं 1 + 3, इवन वाले हैं 3 + 1। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 4 और 4 मिल गया। अगर ये इनको जब ये जो मुझे नंबर मिल जाएंगे, अगर मैं इनको माइनस करता हूं आपस में, अगर ये 0 आता है या फिर 11 आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल है। मैं फिर समझाऊंगा आपको, एकदम से नहीं समझ आएगा। इसको मैं हटा रहा हूं अभी, इसको मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। ये देखिए 11 1 11 2 11 1 ये देखिए। ठीक है, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब कोई और नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 3 2 1। क्या ये डिविजिबल है?
इसको चेक करके देखते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए सेम चीज हो गई, ये हम 3 नंबर ऐड करेंगे 1 + 3 + 3, ठीक। ये आ गया मेरा 7 और अब मैं ऐड करता हूं 2 4 2 ये 3 के अंदर एक और ऐड होगा, ये 8 आ जाएगा। अब ये मैं ऐड करता हूं 2 4 और 2 2 4 2, ये क्या आ गया 8 आ गया। तो जब मैंने इन दोनों को माइनस किया आपस में तो मुझे मिल गया 0 आ गया। 8 में से 8 को माइनस किया तो यानी ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। हम चेक करते हैं 11 1 जा 11 11 जा 11 1 जा 11 1 जा 1 3 11 1 जा 2 4 11 2 जा आएगा, ये 2 4 2 3 11 2 जा 1 1 11 1 11 1। तो ये आंसर आ जाएगा इसको डिवाइड करके। तो दोस्तों ये 4 सबसे ज्यादा जरूरी थे 2 3 5 11। अब आप देखना इसके अंदर 4 के लिए कैसे पता किया जाए। 2 के लिए हमने देखा था लास्ट नंबर, तो 4 के लिए हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स। 4 के लिए अगर मुझे करना है 8 के लिए तो मैं देखूंगा लास्ट 3 डिजिट्स। ये 2 के साथ मिलते हैं, ये 2 से रिजेंबल करते हैं। 2 में हमें लास्ट डिजिट देखनी है, आखिरी वाली डिजिट, लास्ट 1 डिजिट। 4 में लास्ट की 2 देखनी है और 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। और अब इसके बाद आपका 5 मैंने बता दिया था। 6 पे आ जाइए आप। 6 के लिए मैं क्या करूंगा, 6 के लिए मुझे क्या करना है, अगर नंबर डिविजिबल है 2 से भी और 3 से भी तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताता हूं 4 6 और 8 के, तब आपको। तो गाइस अब मैं जरा एग्जांपल लेके चलता हूँ 4 से डिवाइड करने के लिए। लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो लास्ट के मान लीजिए मैं 32 लेता हूँ, उसके आगे मैं कुछ भी लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, क्योंकि मैंने लास्ट के 2 नंबर देख लिए, ये 4 से डिविजिबल है। इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। 4 5 जा 4 3 जा 4 3 जा 3 4 4 8 जा 32 2 6 4 6 जा 24 2 3 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32। तो ये 5 3 3 8 6 5 8 ये जो है मेरा डिवाइड करने के बाद आ गया। इसी तरह हम 6 के लिए चलेंगे। उससे पहले मैं 8 के लिए चलता हूं क्योंकि 8 बिल्कुल इसकी जैसा ही है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको ज़्यादा। लास्ट के 3 डिजिट्स लास्ट के 3 डिजिट्स अगर ये डिवाइड हो रही है 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। लास्ट में मैं 400 ले लेता हूँ, उसके आगे कुछ भी लगा दूँ क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है। चलो 5 4 2 6 7 8 9। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं सर, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कैसे होगा। 8 1 जा 8 8 2 जा 16 2 7 8 3 जा 24 3 6 8 4 जा 32 3 2 8 4 जा 32 0 8 5 जा 40 5 4 8 6 जा 48 6 0 8 7 जा 56 8 5 जा 40। तो इसको डिवाइड करके मुझे 1 2 3 4 4 0 5 6 7 5 ये आ गया। तो यानी कि ये 8 से पूरा डिविजिबल था। ये तो बात हो गई 8 की। अब बच गया हमारा 6। 6 के लिए हम लोग कहते हैं कोई भी नंबर इफ डिविजिबल बाय
2 and 3, then it is divisible by 6। अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कैसे। 1 2 4 5 7 8 9, इसको चेक करते हैं क्या ये डिविजिबल होगा इससे 6 से। एक बार पहले 2 से तो हो गया, ये लास्ट में 2 आ गया तो उसकी तो बात ही खत्म। एक बार 3 से चेक करते हैं। 1 + 2 3 7 12 19 27 36 और 6 42। ठीक है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 42/3, 3 1 3 4 जा, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। 6 2 जा 6 0 जा 6 7 जा 3 7 6 6 जा 1 8 6 3 जा 6 1 जा 6 5 जा 2 2 6 4 जा 6 4 सॉरी 3 6 3 जा एंड देन 6 7 जा। तो मुझे डिवाइड कर आ गया 2 0 7 6 3 1 5 3 7। ये डिवाइड करके मेरा आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने किया है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हमारा 2 3 4 5 6 8 10 11। अच्छा, इसके अंदर मेरा एक अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा रह गया 9 और 10 रह गया, ये भी करा देते हैं। 9 के लिए हमें लास्ट सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा लास्ट में। जैसे ये 3 के अंदर क्या था, सबको ऐड करना है, वो 3 से डिवाइड हो जाता है यानी। तो 9 के लिए भी सेम है। ऐड ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। नंबर्स बोलें या डिजिट बोलें। और इफ सम इज डिविजिबल, अगर सम जो है वो डिविजिबल है 9 से, तो जो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल, तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। क्या ले 7 2 5 4 6 8 9 क्या ये डिविजिबल है? 9 8 17 6 23 27 32 39 41, ये डिविजिबल नहीं है 9 से। क्यों? अगर मैं इसमें 4 भी ऐड कर दूंगा और मुझे कहना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसका सम आ जाएगा 45/9 और 9 5 से 45 हो जाता है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या डिविजिबल है या नहीं। 9 1 जा 9 0, 9 9 जा 81 5 4, 9 6 जा 54 0, 9 6 जा 54 3 2, 9 3 जा 27 5 4, 9 6 जा 54, यानी कि ये जो है डिवाइड करने के बाद आंसर आता है ये 9 से डिविजिबल है। तो मैंने आपको एक 9 का भी करा दिया है, इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। 10 का सबको पता है, लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं। और 11 तो मैंने आपको करा दिया था। तो आज मैंने आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स करा दिए हैं। अगर आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं अच्छी लगी तो। और अगर कुछ आपके पास सजेशंस है तो वो भी हमें दें। थैंक यू।